कह रहे कि हमें जो है सारी लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत होती है, लेकिन हमने एयर को देखा नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंस को हम फील करते हैं। You notice it when the leaves of the tree rustle or the clothes hanging on a close line away. Pages of an open book begin fluttering when the fan is switched on. जब कह रहे कि जो ओपन बुक है उसका जो पेज है वो बिल्कुल फ्लटर्ड हो जाता है जब फैन को जो हम ऑन करते हैं। The moving air makes it possible for you fly a kite. Do you remember activity 3 in chapter 5, which you have separated the sand and sawdust by winnowing the sand and sawdust by winnowing? कह रहे हैं कि हमने देखा है कि हमने जो एयर की प्रेजेंस को हम फील करते हैं और जब फैन को ऑन करते हैं तो सारे पेज जो है वो उड़ जाते हैं। जो ओपन बुक के जो पेज हैं जब जैसे फैन को ऑन करते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। जो हमारा काइट है वो क्यों फ्लाई करता है, वो भी ओपन जो एयर की प्रेजेंस की वजह से ही फ्लाई करता है। क्या है कि हमें चैप्टर 5 में हमने एक्टिविटी 3 पढ़ी थी जिसमें सैंड और सार डस्ट को हमने विनोइंग मतलब एयर की हेल्प से जो है हमने अलग किया था। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। स्टॉर्म के टाइम जो हमारे स्टॉर्म के टाइम जो विंड है हमारी बहुत हाई स्पीड से मूव करती है। इट में इवन uproot trees and blow the rooftops। ये जो हमारे ट्रीज को भी उठा देती है और जो है रूफटॉप को भी उठा देती है। तो कह रहे हैं कि जो फिरकी बनाई है ये भी सारे किसके ऊपर बेस्ड है, एयर के ऊपर बेस्ड है। तो सारा सारा ये जो काम हो रहा है ये हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, एयर के ऊपर ही बेस्ड है। तो एयर की वजह से ही हम फ्लाई कर पाते हैं, एयर की वजह से भी दो चीजों को सेपरेट कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब स्टॉर्म के टाइम जो है विंड बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव करती है और वो ट्रीज को भी उठा देती है और रूफटॉप को भी उठा देती है। उसके बाद है एक्टिविटी 1। लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ योर ओन following the instructions shown in the figure 15.2। hold the stick of the firki and place in different direction in open area, move it a little and back and forth, observe what happens, does the firki rotate, what makes a firki rotate, moving air isn't it। तो एक्टिविटी 1 में क्या है कि एक हम अपनी फिरकी बनाते हैं, तो इसमें इंस्ट्रक्शन दी हैं 15.2 में। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इन डिफरेंट पोजीशन इन ओपन एरिया। तो क्या करते हैं अपनी जो फिरकी है उसको हाथ में लो और उसको डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाओ, जैसे 15.2 में दिखा हुआ है। मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। तो क्या होगा, तो फिरकी रोटेट करने लग जाएगी। व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट, ये फिरकी को कौन रोटेट करा रहा है, एयर की वजह से ही ये जो रोटेट कर रही है। हैव यू सीन अ वेदर क्लॉक कॉक, इट शोज द डायरेक्शन इन व्हिच एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। तो हमने एक वेदर को देखा है जो दिखा रहा है 15.3 में, तो ये बताता है कि विंड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में उसका जो है नीडल पॉइंट करती है वहां उसी डायरेक्शन में जो है विंड फ्लो कराती है। तो विंड की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए एक वेदर को यूज करते हैं जो हमारा 15.3 में लिखा हुआ है। तो हमारा जो एयर की वजह से ही हमारी ये सारी चीजें पॉसिबल है, एयर की वजह से ही फिर की मूव कर पा रही है, एयर की वजह से ही पेज वो अलग अलग हो रहे हैं। तो एयर की वजह से ये सारा काम हो रहा है। दो चीजों को सेपरेट कर रहे थे हम विनोइंग मेथड से, वहां भी एयर की हेल्प से हम दो चीजों को सेपरेट कर रहे थे। तो ये सब जो है एयर की हेल्प से हो रहा है। और 15.3 में हम वेदर को वो दिखा रहे हैं जिसमें जो है ये जिसको उसका नीडल है ये जिस डायरेक्शन में पॉइंट करती है उस डायरेक्शन में हमारी विंड फ्लो कर रही होती है। उसके बाद है हमारा इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। क्या हमारी जो एयर है हमारी क्या हर जगह प्रेजेंट होती है। क्लोज योर फिस्ट, हाँ अपनी मुट्ठी को क्लोज करो। व्हाट डू यू हैव इन इट, इसके अंदर क्या होता है, नथिंग। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। एक्टिविटी 2, टेक एन एम्प्टी बोतल, इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड। कह रहे एक हमने जो बोतल ले ली, इज इट रियली एम्प्टी, क्या वो बिल्कुल खाली है, क्या उसके अंदर है कुछ। टर्न इट अपसाइड डाउन, इज समथिंग इनसाइड इट नाउ, क्या इसके अंदर कुछ है। Now dip the open mouth of the bottle into the bucket filled with water as shown in figure 15.4। Observe the bottle, उसको बॉटल को ऑब्जर्व करो। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि एयर जो है हमारे आसपास है या नहीं है, हमने क्या देखना है। उसके लिए एक्टिविटी 2 देखनी है। कह रहे हैं कि हमने एक एम्प्टी ओपन बोतल लेनी है। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड। एक एम्प्टी बोतल लेनी है, क्या वो बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है। उसको डाउन करो, इज समथिंग इनसाइड नाउ, क्या इसके अंदर कुछ है। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इन द बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन इन फिगर 15.4। अब उस बकेट को जो है इसके अंदर डालो, डिप करो और पानी के अंदर डिप करने के बाद फिगर 15.4 में देखो उसको बॉटल को ऑब्जर्व करो।
डज वाटर एंटर द बोतल, क्या जो वाटर है बोतल के अंदर एंटर कर रहा है? नाउ टिल्ट द बोतल स्लाइटली, अब जो है थोड़ी सी जो बोतल है उसको टिल्ट करो। डज द वाटर नाउ एंटर द बोतल, क्या उसके अंदर पानी एंटर कर रहा है? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट टू द बोतल, क्या इसके अंदर जो है बबल्स नजर आ रहे हैं? तो उसके बाद कह रहा है, तो उसके बाद क्या कह रहा है ये कि जैसे यस यस यू आर राइट, इज इट एयर दैट वाज present in the bottle? The bottle was empty at all, it was filled with completely with air even when you turned it upside down. तो कह रहे हैं कि पहले जो खाली बोतल थी इसके अंदर, जब उसको हमने पानी के अंदर डिप किया, डज द वाटर नाउ एंटर द बोतल, डू यू सी बबल्स, तो बबल्स क्यों नजर आएंगे? तो बबल्स किसकी वजह से हैं? क्योंकि इसके बोतल के अंदर क्या थी? एयर थी। एयर जब पानी के साथ मिक्स हो रहा है तो वो क्या बना रहा है? बबल्स बना रहा है। तो ये बबल्स किसकी वजह से है? ये एयर बोतल के अंदर प्रेजेंट थी, इसकी वजह से जो है बबल्स नजर आएंगे। The bottle was not empty at all. In fact, it is filled with air. Even when you turned it upside down, that's why you notice the water does not enter the position, as there was space for air to escape. When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubble, and water filled up the empty space that the air has occupied. जो बोतल बिल्कुल सीधी थी तो पानी उसके अंदर एंटर नहीं कर रहा था क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एयर थी। जब उसको हमने टिल्ट किया तो हमारे जो एयर है वो पानी के अंदर एंटर कर गई बबल्स की फॉर्म में, और तो उसके बाद उसके अंदर भी पानी एंटर हो गया। तो ये इससे पता लग रहा है कि जो हमारी एम्प्टी बोतल में के अंदर क्या प्रेजेंट था? वो एयर प्रेजेंट थी। दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस। तो इस एक्टिविटी से पता क्या लग रहा है कि एयर जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद हमारा है, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के ऊपर जो है लेयर है एयर की, और वो बहुत किलोमीटर तक एक्सटेंड है, इसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो एयर वहाँ बहुत कम होती जाती है। तो ऊपर जो माउंटेन्स हैं वहाँ ऊपर जो है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि जो है वहाँ पे चढ़ सकें, वो हाई माउंटेन्स पे चढ़ सकें। तो सबसे पहले हमने एक्टिविटी क्या पढ़ी कि एयर जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। एयर जो है स्पेस को कैसे ऑक्यूपाई करती है? इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की, हमने एक बोतल ली, बोतल को पानी के अंदर पहले डिप किया, पहले इसके अंदर एयर थी तो वो डिप नहीं होगा। जब उसको टिल्ट करेंगे तो वहां से एयर जो है वो पानी में चल जाएगी बबल्स की फॉर्म में, और फिर उसके अंदर पानी एंटर करेगा। इट मीन जो है एयर जो है स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही थी, इस वजह से जो है इसके अंदर पानी एंटर नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हमारा कह रहे हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट में भी एक एयर की लेयर है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, और ये बहुत किलोमीटर तक एक्सटेंड है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो एयर कम होती जाती है, और इसलिए जो है माउंटेनर जो है साथ में अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि वहां पे वो जो है चढ़ सकें। उसके बाद है, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, एयर के अंदर क्या क्या है? यू अंटिल द 18th सेंचुरी पीपल थॉट दैट एयर वाज जस्ट एन सब्सटेंस। पीपल कहते हैं कि जो एयर जो था एक सब्सटेंस ही था। Experiments have proved that is really not so. Air is a mixture of many gases. जो air है इसके अंदर बहुत सारी gases थी। What is the mixture of it? Let us find out some of the major components of mixture one by one. उसके बाद air के अंदर क्या क्या था हमारा? water vapor और oxygen. We have learned that air contains water vapor. Air के अंदर water vapor होता है। We also see that the air comes in contact with Air comes in contact with the cool surface, it condenses, drops of water appear on the cool surface. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. तो हमारा जो है एयर के अंदर हमारे जो है बहुत सारी गैसेस थी, और एयर के अंदर इतनी सारी गैसेस थी, इसके अंदर सबसे पहला क्या है? वाटर वेपर। उसके बाद है हमारी ऑक्सीजन। वाटर वेपर में क्या है? वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। We also that when the air comes in with the cool surface, जब एयर जब कूल सरफेस के साथ कांटेक्ट में लाती है तो कंडेंस होके वो वाटर ड्रॉपलेट बनाती है। तो उन वाटर वेपर जो है हमारा वाटर साइकिल में जो है के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वाटर वेपर क्या है हमारा? जब एयर जो है हमारे कूल सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है तो हमारा क्या बनता है? हमारा वाटर वेपर बनता है। उसके बाद है हमारी ऑक्सीजन। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन सबसे पहला हमारा क्या था? वाटर वेपर। जब एयर जो है कूल सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है तो ये वाटर ड्रॉपलेट बनाती है, तो इसको बोलते हैं वाटर वेपर। और उसके बाद है ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स टू स्मॉल कैंडल इन द सेम लेंथ ऑन अ टेबल, लाइट बोथ द कैंडल। अब इसके अंदर क्या करना है? इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, अपनी टीचर की प्रेजेंस में दो कैंडल लो सेम लेंथ के,
और लाइट बोथ द कैंडल, दोनों कैंडल को जलाओ, कवर वन ऑफ द कैंडल विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर। अब जो दोनों जो कैंडल को जो है हमने इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर से जो है कवर करना है और दोनों कैंडल को ऑब्जर्व करना है। डू बोथ द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, क्या वो जो दोनों कैंडल है कंटिन्यूटी में जलती रहेंगी? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गोट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम, whereas the other candle continued burning। तो क्या किया इन्होंने, दो कैंडल ली थी इन्होंने, और दो कैंडल लेके हमने क्या किया, सेम लेंथ की कैंडल ली, लाइट बोथ द कैंडल, दोनों कैंडल को जलाओ, कवर वन ऑफ द कैंडल विद इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर, और दोनों जो कैंडल को जो है इन्वर्टेड ग्लास से कवर करो और दोनों कैंडल को ऑब्जर्व करो, क्या जो कैंडल है वो कंटिन्यूटी में बर्न होगी? You might have observed that candle covered with glass tumbler got extinguished after some time। जो कैंडल है जो ग्लास टम्बलर से कवर थी वो थोड़े टाइम बाद जो है बुझ जाएगी और जो दूसरी कैंडल है वो बिल्कुल बर्न होती जाएगी। What can be the reason for this? Think about it. It seems that the candle got extinguished because the component inside the glass tumbler which support burning is limited. Most of the component is used by burning candle. However, the other candle is getting a continuous supply of air. This component of air which support burning is known as oxygen। जो हमारा ग्लास टम्बलर से जिसको कैंडल को कवर कर रहे हैं वो थोड़े टाइम बाद बुझ जाती है, क्योंकि जैसे ही हम उसको ग्लास टम्बलर से कवर करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से वो जो है हमारी कैंडल बुझ जाती है, और जो जिस पहले वाली कैंडल को बाहर से कंटिन्यूटी में ऑक्सीजन मिल रही है तो उसको वो कंटिन्यूटी में वो जलती रहती है। तो जो भी कंपोनेंट जो बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा क्या है, ऑक्सीजन। तो हमने एयर के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा कि वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा पढ़ा हमने एयर के अंदर हमारी ऑक्सीजन होती है जो बर्निंग को सपोर्ट करती है। उसके बाद हमारा है नाइट्रोजन। तो एयर के अंदर हमारा इसके अलावा जो हमारे एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी नाइट्रोजन। तो कह रहे जो हमने एक्टिविटी 3 की थी उसके ऊपर वाली, जो हमारी एक्टिविटी 3 थी ऊपर सबसे पहले, तो एक्टिविटी 3 थी उसमें क्या था, दिस एक्टिविटी शो दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, इट फिल्स all the space in the bottle, it is present everywhere around us, air has no color। एयर का कोई कलर नहीं होता हमारा, एयर का हमारा कलर नहीं होता। तो एयर के इसमें हमने ऊपर प्रेजेंट हमने एक्टिविटी की थी कि एयर को जो है हमारी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो एयर के अंदर क्या होता है हमारा, वाटर वेपर ऑक्सीजन, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है हमारा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसके बाद हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, एक्टिविटी 3 में हमने क्या पढ़ा था कि एयर के अंदर जो है ग्लास बोतल के अंदर हमारी जो है वो जो हमारी कैंडल है ब्लो होती रहती है। इट मीन्स जो हमारा जो कंपोनेंट है एयर का जो बर्निंग के लिए सपोर्ट नहीं करता वो हमारा क्या है, नाइट्रोजन। जो हमारा जो एयर का जो कंपोनेंट बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता वो हमारा क्या है, नाइट्रोजन, और जो बर्निंग को सपोर्ट करता है वो हमारा क्या है, ऑक्सीजन। तो सबसे पहला हमारा एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट थे, उसके बाद है ऑक्सीजन प्रेजेंट थे, उसके बाद है नाइट्रोजन, उसके बाद है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इन ए क्लोज्ड रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देयर मे बी accumulating in the room as the burning continues। कह रहे क्लोज रूम में अगर कुछ कोई मटेरियल है जो बर्निंग को सपोर्ट करता है, जो हमारे को सफोकेशन देता है, जिसमें हमें सफोकेशन होती है, दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट इन द एयर अराउंड अस। प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि क्लोज रूम में अगर हमारा देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। कह कि हमें जो है सफोकेशन लगती है क्लोज रूम में अगर कोई मटेरियल जो बर्निंग को सपोर्ट करता है। ये जो हमारे किस वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस की वजह से होती है जो बर्निंग को सपोर्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट और एनिमल क्या होता है, जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। Plant and animal matter also consume oxygen on burning and produces mainly carbon dioxide and a few other gases. It is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surroundings.
तो क्लोज मटेरियल के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो दैट इज बर्निंग यू, जिसमें सफोकेशन प्रोड्यूस होती है। जैसे बंद कमरे के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसकी वजह से हमें सफोकेशन होती है। वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है रूम के अंदर, जो इसकी वजह से जो है हमें सफोकेशन लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड makes up a small component the air around us. Plants and animal consume oxygen for respiration. तो प्लांट और एनिमल है जो रेस्पिरेशन के टाइम टाइम जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट और एनिमल जो मैटर है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके बर्निंग के टाइम, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और भी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप व्हिच पोल्यूट आवर सराउंडिंग। तो हमें एडवाइस दिया जाता है कि ड्राई लीव्स को बर्न नहीं करना और डिस्कार्डेड मटेरियल ऑफ क्रॉप को भी बर्न नहीं करना, जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जो हमारे बर्निंग लीव्स से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोड्यूस होती है। जो हमारी जो ये जो हमारे कह रहे हैं कि जिस गैस से हमें सफोकेशन प्रोड्यूस होती है वो हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा एयर का कंपोनेंट होता है, तो हमारे एयर के अंदर पहले सबसे पहले वाटर वेपर पढ़ा, फिर हमने ऑक्सीजन पढ़ा, फिर नाइट्रोजन पढ़ा, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा। और ये बर्निंग लीव से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जो हमारे जो क्या करते हैं, जो एनिमल भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट्स और एनिमल जो है हमारे, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे को देते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि डस्ट एंड स्मोक, द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। जो फ्यूल के बर्न होने से जो स्मोक प्रोड्यूस होती है, स्मोक के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें हार्म देते हैं। तो दैट्स व्हाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्री। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोज बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप द स्काई। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन देयर। तो डस्ट पार्टिकल जो है पानी के अंदर, जो एयर के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, एक्टिविटी 4, फाइंड द सनी रूम इन योर स्कूल। अपने स्कूल के अंदर कोई सनी रूम देखो। क्लोज ऑल द डोर एंड विंडो विद कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क। तो रूम बिल्कुल डार्क बना देना है। हमारे स्कूल या कहीं भी घर पे भी कर सकते हैं हम इसको। रूम डार्क बना के उसके उसके जो विंडोज वगैरह और कर्टेन्स वगैरह क्लोज करके। नाउ ओपन द डोर और विंडो फेसिंग द सन। कोई एक विंडो को खोलो जो सन को फेस कर रही हो, कि जो सनलाइट है रूम के अंदर जो है एंटर करे स्लिट के थ्रू। जो जैसे 15.7 में दिखा हुआ है कि कैसे जो है जो सनलाइट जो है रूम के अंदर एंटर कर रही है। और जैसे रूम के अंदर वो सनलाइट एंटर करेगी, उसको जो है केयरफुली ऑब्जर्व करो। डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट? व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? तो ये क्या पार्टिकल्स क्या हैं? ड्यूरिंग विंटर यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द trees in which dust particle appear to dance merrily around। कह रहे विंटर्स के टाइम हमने देखा है कि जो सिमिलर बीम ऑफ लाइट फिल्टरिंग द ईयर्स इन विच डस्ट पार्टिकल अपीयर टू डांस मैरीली अराउंड। तो कह रहे सर्दियों में कई बार हमने देखा है कि सनलाइट का बीम आ रहा होता है ट्रीज के बीच में, और उसमें डस्ट पार्टिकल जो है मूव कर रहे होते हैं, जैसे डांस, जैसे ऐसा लगता है डांस कर रहे हैं। तो एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। और डस्ट पार्टिकल की प्रेजेंस जो है टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस जो है वेरी करती है। किसी प्लेस पे ज्यादा होती है, किसी टाइम कम होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक के अंदर जो हमारी एयर आती है, तो उसमें भी हमारी इम्प्योर एयर आती है। तो हमारे नाक के अंदर हेयर्स होते हैं जो एयर को फिल्टर करके जो है एयर को प्योर बना देते हैं, ताकि जो है हमारे अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी डिसीज ना हो। Do you recall being scolded by your parents when we breathe through your mouth? If you don't do not, that harmful dust particles may enter our body. We may conclude that air contains some gases. Air के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, वाटर वेपर होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जो गैसेस होती हैं इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, और बहुत सारी गैसेस होती हैं। However, there may be some variation the composition of air from place to place। और बहुत सारी इसके अंदर जो एयर की कंपोजिशन है वैरी करती है। वी सी दैट एयर कंटेन्स, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। और जो इनफैक्ट दीज टू गैसेस मेकअप 99% ऑफ द एयर। ये जो गैसेस है 99% एयर का बनाती है, 1% जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और बाकी जो हमारी दूसरी गैसेस होती हैं और वाटर वेपर होती हैं। तो हमारी जो एयर के अंदर कंपोजिशन बताइए कि एयर जो है, हमारे एयर के अंदर क्या क्या होता है हमारा। सबसे पहला हमारा क्या है, एयर क्या है, वाटर वेपर क्या होता है। एयर के अंदर हमारा वाटर वेपर है, और जब ये कूल सरफेस से जो है स्ट्राइक करता है तो ये कंडेंस होके जो वाटर ड्रॉपलेट जो बनाता है, और जो तो ये हमारी जो है वाटर वेपर। उसके बाद है हमारा ऑक्सीजन। एयर के अंदर हमारी ऑक्सीजन होती है।
तो इसके लिए क्या-क्या किया हमने, 2 कैंडल ली, एक को हमने जो है ग्लास से कवर किया तो वो कैंडल बुझ गई, इट मीन्स जो एयर जो बर्निंग को सपोर्ट कर रही थी वो उसको नहीं मिल पा रही, तो इस वजह से कैंडल बुझ जाती है। पहले वाली कैंडल को कंटिन्यूटी में जो है ऑक्सीजन मिल रही है, इस वजह से जो है वो बुझती नहीं है। तो इट मीन्स जो भी एयर का वो कंपोनेंट जो बर्निंग को सपोर्ट करता है, तो वो क्या है हमारा ऑक्सीजन। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या है, कह रहे हैं कि जो हमारी जो गैस हमारी जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती, वो हमारी क्या है, नाइट्रोजन। एयर का जो कंपोनेंट जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, वो क्या है हमारा, नाइट्रोजन। उसके बाद है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कह रहे क्लोज रूम में जो है हमें बहुत सफोकेशन फील होती है, सफोकेशन फील होती है, तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि बर्निंग जैसे-जैसे बर्निंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा एयर का जो कंपोनेंट होता है, वो उसकी वजह से जो है हमारी जो स्मॉल कंपोनेंट है एयर का, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से क्या होता है कि गैस जो है हमारी ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाती है वहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमें सफोकेशन फील होता है। और ये ड्राई लीव्स को बर्न करने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और जो एनिमल और जो ह्यूमन बीइंग है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो जो जिस गैस से हमें सफोकेशन प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है हमारा डस्ट एंड स्मोक। तो उस डस्ट एंड स्मोक में क्या है हमारी, तो डस्ट एंड स्मोक के अंदर बहुत सारी हमारी गैसेस होती हैं, फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमें हार्म देते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या है, डस्ट पार्टिकल जो हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक्टिविटी 4 में हमारा क्या है, कह रहे कि सनी रूम के अंदर हम अपने स्कूल को देखो और सारी की सारी जो विंडोज हैं और डोर्स हैं उसको हमें क्लोज करना है। और now open the door or window facing the sun just a little in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit। तो सनलाइट जो है इसके अंदर एंटर करनी चाहिए, जैसे हमारा दिखाया 15.7 में कि डस्ट जो है इसके अंदर एंटर कर रही है। तो जैसे एयर के अंदर जो हमारी डस्ट जो एंटर करेगी, उसके बाद इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो, तो हमें टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स नजर आएंगे। तो ये पार्टिकल्स क्या हैं, correct, during winters you might have observed similar beam of sunlight filtering through the airs in which dust particles appear to dance merrily around। कह रहे एयर के अंदर जो है डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो डस्ट पार्टिकल की जो प्रेजेंस है वो हमारी टाइम टू टाइम वेरी करती है। जैसे जैसे हम एयर को हम इनहेल करते हैं नोस्ट्रिल के थ्रू, जो इसके अंदर एयर प्रेजेंट होते हैं और मस्कस प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को जो है एंटर करने के लिए रोकते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसीज होने से बचाते हैं। तो हमें पढ़ लिया कि एयर के अंदर हमारे पास क्या-क्या है, गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी गैसेस होती हैं। Paheli wants to know why the transparent glass of window, if not fired regularly, become hazy. Buzo want to know why during an accident of fire, one is advised to wrap a woolen blanket over a burning object। क्या है कि जब भी कोई भी इंसिडेंट होता है फायर का, तो हम क्या कहते हैं कि वुलन ब्लैंकेट क्यों यूज करते हैं बर्निंग ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि वो उसको जो है प्रिवेंट करता है उसको जो आग को। तो एयर की कंपोजिशन बताइए कि कितने कितने परसेंट होता है। 1% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कुछ गैसेस होती हैं, कुछ वेपर होता है, 99% हमारा जो हमारी गैसेस होती हैं इसमें। मेन सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन और वाटर वेपर। उसके बाद हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सोइल। तो हमारे ऑक्सीजन जो है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कैसे जो है हमारा ऑक्सीजन जो है कैसे अवेलेबल होती है एनिमल और प्लांट्स के लिए, ये जो वाटर और सोइल में रहते हैं। तो वाटर के अंदर एयर होती है, वो 15.10 में लिखा हुआ है। टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर। कुछ जो हमारा कुछ पानी लो ग्लास के अंदर और मेटल कंटेनर के अंदर, उसको जो है हीट करो। वेल बिफोर द वाटर बिंग्स टू बॉयल, लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस। तो उसको जो है केयरफुली ऑब्जर्व करो। डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन ऑन द इनसाइड। क्या इसके अंदर टाइनी बबल्स नजर आएंगे? These bubbles come from the air dissolved in water. When you heat the water to begin with, the air dissolving it escape. As you continue heating, the water itself turns into vapor and finally begins to boil। जो हमारी जो हम वाटर को हम बॉईल करते हैं, तो उसके अंदर जो है वाटर वेपर बनते हैं। तो इट मीन जो वाटर के अंदर भी हमारे क्या प्रेजेंट है, एयर। तो ये बबल्स किसकी वजह से नजर आ रहे हैं, वो एयर की वजह से नजर आती हैं। तो जो वाटर के अंदर भी हमारा क्या प्रेजेंट है, एयर है। तो हमने देखा है कि सोइल के अंदर भी हमारे जो है एयर प्रेजेंट होती है। इसके लिए हमने एक्टिविटी पढ़ी है हमने पहले कि सोइल के अंदर भी एयर होती है, जिसकी वजह से जो है एनिमल जो है वहां से जो है ब्रीथ करते हैं एयर से।
तो हमने हमारा कहाँ जो है प्रूव हो गया कि वाटर के अंदर हमारी एयर प्रेजेंट होती है। कैसे? जब पानी को बॉईल करेंगे तो उसके अंदर बबल्स नजर आते हैं, तो इट मीन्स वाटर कंटेन्स एयर। उसके बाद है सोइल के अंदर एयर होती है, इसके लिए हमारी एक्टिविटी दिखाई हुई है, एक्टिविटी 6। उसके बाद हमारा है कि हमारे हमारे एटमॉस्फेयर पे जो है ऑक्सीजन कैसे रीच करती है, हमारे यहाँ पे कैसे जो है ऑक्सीजन पहुंच पाती है, और एयर का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एक्टिविटी 6 पढ़ते हैं। टेक अ लम्प ऑफ ड्राई सोइल इन अ बीकर और अ ग्लास। या तो एक ग्लास ले लो या एक बीकर ले लो, उसके अंदर जो है ड्राई सोइल डाल दो और उसके अंदर पानी डाल दो। पानी डालने के बाद क्या होगा? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द सोइल? दिस बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सोइल। ये जो बबल्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं? एयर की प्रेजेंस को शो कर रहे हैं। व्हेन द वाटर इज poured on the lump of glass, it displays the air which is seen in the form of bubble। तो हमने क्या किया? पहले जो ड्राई सोइल को जो है हमने लम्प को लिया ग्लास के अंदर, उसके अंदर पानी डाला, और क्या हुआ कि जो उसके अंदर बबल्स बनते हुए नजर आएंगे। और जो बबल्स, ये बबल्स क्या हैं हमारे? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सोइल? दीज बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सोइल। ये तो बबल्स क्या शो कर रहे हैं? एयर की प्रेजेंस को शो कर रहे हैं। जब वाटर जो है इसके अंदर जब डालते हैं लम्ब ऑफ सोइल में, तो इट डिस्प्लेज द एयर विच is seen in the form of bubble that organism and live inside the soil, and the plant root respire in the air. A lot of burrows and holes are formed in the deep soil by animals living in the soil. These burrows also make space available for air to move in out। एक्टिविटी 6 में हमने क्या देखा कि एक ड्राई सोइल की हमने लंप लिया बीकर के अंदर, ग्लास के अंदर, उसके अंदर पानी डाला, तो क्या होगा? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द do you see bubbles coming out from the soil? These bubbles indicate the presence of air। तो ये जो बबल्स आ रहे हैं सोइल के अंदर, क्या उसके अंदर वो बबल्स आ रहे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं कि एयर की प्रेजेंस शो कर रहे हैं। व्हेन द वाटर इज poured in the lump of soil, जब पानी जो है इसके अंदर डालते हैं लंप ऑफ सोइल के अंदर, तो ये इसको डिस्प्लेस करता है, जो हमें बबल्स की फॉर्म में नजर आते हैं। जो ऑर्गेनिज्म जो सोइल के अंदर रहते हैं वो यहाँ से ही सांस लेते हैं। अ लॉट ऑफ burrows and holes are formed in deep soil by animal living the soil। जो एनिमल वहां सोइल के अंदर रह रहे होते हैं तो वहाँ होल्स और बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना लेते हैं, तो वो ब्यूरोस जो बनाते हैं वो उसके अंदर स्पेस अवेलेबल कराता है। हावर व्हेन इट रेन्स हेवीली, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, वाटर जो है इसके अंदर फिल हो जाता है और सारा का सारा जो स्पेस है वो एयर के अंदर ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एनिमल सोइल के अंदर रह रहे होते हैं हैव टू कम, उनको बाहर आना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए। कुड दिस बी द रीजन व्हाई अर्थवर्म come out of the soil during winter only during heavy rains? Have you wondered why all the oxygen of atmosphere does not get up through a large number of organisms are consuming? Who is refining the oxygen in atmosphere? तो ये दिखा रहा है कि हमारे जो एक्टिविटी 6 में जो है हमारे को ऑक्सीजन जो ड्राई सोइल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट, ड्राई सोइल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसके लिए एक्टिविटी 6 लिया हमने। ड्राई सॉइल ली हमने बीकर के अंदर, उसके अंदर पानी डाला तो उसके अंदर बबल्स बनेंगे। इसमें जो एयर की प्रेजेंस है उसके अंदर सोइल के अंदर, इस वजह से जो है इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। जो वाटर को जो हमने लंप ऑफ सॉइल में डाला तो एयर को डिस्प्लेस करता है, वो बबल्स की फॉर्म में नजर आएगा। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड द प्लांट रूट respire in the air। A lot of burrows and holes are formed in deep soil by animal। तो बहुत सारी जो ब्यूरो होल बने हुए हैं डीप सोइल के अंदर, जो जो एनिमल्स के सोइल के अंदर रहते हैं। तो ये जो ब्यूरो हैं वो स्पेस अवेलेबल कराते हैं इसके अंदर बाहर जाने के लिए। जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है तो वाटर जो है वो सारा का सारा जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। ऐसी सिचुएशन में जो एनिमल है वो सोइल के अंदर रहते हैं जो सांस ले सके। तो कुड दिस बी द रीजन व्हाई अर्थवर्म कम आउट द सोइल? तो अर्थवर्म जो है हमारे सोइल से जो है कि वो कैसे आता है हैवी रेन्स के टाइम? हैव यू वंडर व्हाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट अप through a large number of organisms are consuming, who is refining the oxygen in the atmosphere? तो ये कैसे हमें सोइल के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, ये हमने एक्टिविटी पढ़ी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे जो है रिप्लेस होती है। तो इससे पहले हम एक बार एक्टिविटी जो है हम दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। तो एक्टिविटी में क्या है, हमने एक सोइल ली थी, सोइल के अंदर जो है पानी डाला था, पानी डालने के बाद बबल्स बन रहे थे, इट मींस एयर जो है उसके अंदर प्रेजेंट है। जब वाटर जो है इसके अंदर डिस्प्लेस करेंगे
तो ऑर्गेनिज्म जो सोइल के अंदर रह रहे हैं, तो प्लांट जो इसके अंदर रिस्पायर हो रहे हैं, जो बहुत सारे जो ब्यूरो होल बने हुए होते हैं डीप सोइल के अंदर बाय लिविंग एनिमल लिविंग द सोइल, द ब्यूरो ऑल्सो मेक स्पेस अवेलेबल टू फॉर एयर टू मूव इन आउट ऑफ द सोइल। हाउएवर व्हेन इट रेन्स हेवीली, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वाटर जो है सारा का सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो एनिमल जो सोइल के अंदर रह रहे होते हैं, उनको जो है रेस्पिरेशन के लिए बाहर आना पड़ता है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि हैव यू वंडर व्हाई ऑल द ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट यूज्ड अप ओनली थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूम इट इज हु इज रीफिलिंग द ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर। तो जो ऑक्सीजन सारे के सारे जो यहाँ पे प्लांट और एनिमल लेके जाते हैं, जो इसके अंदर रह रहे होते हैं सोल के अंदर, तो फिर वहाँ पे जो ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस होती है वो हम आगे स्टडी करेंगे। चैप्टर 7 में हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो अपना फूड जो प्रिपेयर करते हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। वो हमारे क्या ले लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्लांट्स आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, जो प्लांट जो भी रेस्पिरेशन के लिए जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, बट दे प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ देम दे कंज्यूम, दैट्स व्हाई वी कैन से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट। हमें पता है कि जो एनिमल है प्लांट के बिना नहीं रह सकते। जो ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो इसके अंदर जो है कैसे वो बैलेंस हुआ हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, वो कैसे बैलेंस होता है फोटोसिंथेसिस फिनोमेना से। तो कह रहे हैं कि वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। जो एयर है हमारे अर्थ के लिए कैसे पॉसिबल है। आर देयर एनी यूजेस ऑफ एयर, या क्या एयर का कोई और यूज भी है। हैव यू हर्ड अबाउट अ विंड मिल, क्या हमने विंड मिल के बारे में स्टडी किया, वो भी एयर के ऊपर जो है काम करती है। तो ये जो विंड है, विंड की वजह से ही जो विंड मिल रोटेट करती है, और विंड मिल जो है वाटर को जो है ड्रॉ करती है ट्यूबवेल और जो मिल्स को चलाने में जो काम आती है विंड मिल। तो वहां पे भी एयर का यूज होता है। विंड मिल कहाँ यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। और एयर के यूज कहाँ कहाँ है, ग्लाइडर्स में, पैराशूट में, एरोप्लेन में। बर्ड और जो इंसेक्ट हैं वो भी फ्लाई करते हैं, वो एयर की प्रेजेंस की वजह से फ्लाई करते हैं। जो हमारे एयर है वो हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में भी हेल्प करता है। तो एयर जो है हमारा वाटर साइकिल में भी हेल्प करता है। तो हमने एयर के बारे में पढ़ा, उसके जो कीवर्ड्स हैं, एटमॉस्फेयर क्या होता है जो ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है जो सफोकेटिंग जो गैस होती है, कंपोजिशन ऑफ एयर जिसमें जो हमारा बताया एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन क्या होता है जो बर्निंग को सपोर्ट करती है, जो गैस बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती वो नाइट्रोजन होती है, और स्मोक क्या होता है, और विंड मिल क्या होता है। विंड मिल हमने अभी स्टडी किया। तो किसी बच्चे को एयर चैप्टर के बारे में कोई भी क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एयर अराउंड अस में किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एयर अराउंड अस में किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी करनी हो, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। वाटर वेपर, ऑक्सीजन। वाटर वेपर क्या होता है, एयर के अंदर जो हमारा जब कूल सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है तो वो हमारा जो कंपोनेंट होता है वो हमारा वाटर वेपर होता है। और जो गैस हमारी बर्निंग को सपोर्ट करती है वो हमारी ऑक्सीजन होती है। और जो हमारी गैस बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती उसको बोलते हैं नाइट्रोजन। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी मिनिमम जो हमारी गैस ऐसे होती है जो सफोकेटिंग गैस होती है उसको बोलते हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद डस्ट और स्मोक जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो। और उसके बाद हमारा है कि जो हमारे नाक के अंदर जो हमारे हेयर्स हैं वो क्या करते हैं, जो डस्ट वाली एयर को एंटर नहीं करने देती है, वो उसको क्या करते हैं, उसको वो फिल्टर करके फिर फ्रेश एयर हमारे अंदर जाते हैं ताकि हमारे को कोई भी रेस्पिरेटरी डिसीज ना हो। उसके बाद एयर की जो कंपोजिशन क्या होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और दूसरी गैसेस। जो ऑक्सीजन है हमारे एनिमल्स और जो प्लांट्स के लिए कैसे अवेलेबल बनती है वो हमारा 15.3 में लिखा हुआ है। और उसके बाद हमारा क्या है, हमारा सोइल, एयर के अंदर कैसे हमारी जो है सोइल जो होती है हमारी एयर कैसे होती है ये हमारा दिखा हुआ है। और ऑक्सीजन जो है हमारी कैसे जो है एटमॉस्फेयर के अंदर रिप्लेस होती है वो हमारा 15.4 में दिखा हुआ है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ एयर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, स्मोक, विंडमिल क्या होता है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो एयर अराउंड अस के बारे में, किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एयर अराउंड अस के बारे में किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
एयर अराउंड अस के बारे में किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एयर अराउंड अस के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एयर अराउंड अस के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एयर अराउंड अस के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज